कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली नीयत सामने आने वाली है। प्रार्थना, जो हमेशा से इस घर की इज्जत और रिश्तों को बचाने की कोशिश करती रही, अब खुद ही इस घर से दूर जाने का फैसला करने वाली है। लेकिन क्यों? इसके पीछे कौन है? जवाब छिपा है बुआ माँ की चालों में। दरअसल बुआ माँ ने एक ऐसा गंदा खेल खेला है कि हर किसी का विश्वास हिलने वाला है। उन्होंने शिवांश के कान में जहर घोल दिया। बुआ माँ ने ताने कसते हुए कहा, तेरी जिंदगी में अगर कोई है तो बस वो प्रार्थना। उसी की सुनता है तू, उसी की करता है। मेरे लिए तो तूने कभी कुछ किया ही नहीं। मैं तेरे लिए क्या हूँ? कुछ भी नहीं। बुआ माँ की बातें सुनकर शिवांश का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद सचमुच प्रार्थना ही उसकी और बुआ माँ की दूरी की वजह है। इसी गुस्से में शिवांश प्रार्थना पर भड़क उठता है। प्रार्थना मासूमियत से कहती है, शिवांश जी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मेरी वजह से ही आपके और बुआ माँ के बीच सब कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन शिवांश, जो गुस्से और उलझन में है, उसे डांटते हुए कहता है, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम इतनी बुरी हो कि मेरे लिए इस घर का हर रिश्ता टूट रहा है। तुमसे दूर ही रहना बेहतर है। ये सुनकर प्रार्थना की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसे ही हमेशा कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तभी शिवांश का ऑफिस से फोन आता है। वह फौरन कह देता है कि मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। अब घर से काम करने का कोई मतलब नहीं। मुझे इस ड्रामे से दूर रहना है। ये सब सुनकर प्रार्थना टूट जाती है। वह सोचती है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, पर हमेशा दोष मुझे ही मिलता है। अगर सबको लगता है कि मैं इस घर की परेशानी हूं तो ठीक है। मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। मैं कोई पैसों की भूखी नहीं हूँ। अपनी इज्जत सबसे प्यारी है। गुस्से और दर्द से भरी प्रार्थना अपना बैग उठाती है और दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन जैसे ही वह कदम बाहर रखने वाली होती है, शिवांश अचानक उसे रोक लेता है। वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, प्रार्थना। अगर जाना है तो अपनी एलिमनी लेकर जाना। जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता, तुम यही